जिस हत्यारे के लोगों के साथ आज खड़े हैं। बबूल के बाग से चंदन का लकड़ी निकलता है क्या? कथनी तजकरनी करे तो विष से अमृत हो। डॉक्टर कह रहे कि हमारे साथ हुआ है, ये कह रहे कि हमारे साथ हुआ है। अब ये चाहता है कुशवाहा यादव करे। निर्लज जो मीडिया होती है ना, आंखों में हया की बूंद ही नहीं दिखाई पड़ती। तो सत्ता का दलाल है ना। एक विधायक थे चेतन आनंद, वो आरजेडी से चुनाव जीते थे। उनके पिता एक दलित डीएम के हत्या में दोषी पाए गए। उसके बाद नीतीश सरकार ने उनको बरी कर दिया कानून में बदलाव करके। चेतन आनंद पर आरोप लगा है कि उन्होंने एम्स पटना में जाके मारपीट की, गार्ड को मारा, उनके साथ उनके गार्ड थे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ मारपीट हुई है। अब एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। अभी हाल ही में एक आरजेडी के विधायक का ऑडियो वायरल हुआ जिस पर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है कि वो एक दलित समाज के कर्मचारी के साथ उन्होंने जाति सूचक अपमान किया है। चेतन आनंद को लेकर क्या कहेंगे? रेजिडेंट डॉक्टर्स अब हड़ताल पर बैठे। उन्होंने पहले कहा था कि मेरे साथ मारपीट हुई है। अच्छा, बबूल के बाग से चंदन का कहीं लकड़ी निकलता है क्या? आप लोग ज्यादा पार्टी में थे। मैं तो उन दिनों काफी कष्ट में था, हमारे नेता भी कष्ट में थे। जब वो पार्टी में थे? नहीं, जब वो मुक्त किए जा रहे थे कानून बनाकर। असहज थे हम लोग। बयानों के धार में जो कुंदता थी वो साफ दिखता था, अफसोस था। लेकिन जल्दबाजी कोई निर्णय लेने का नहीं था, क्योंकि निर्णय इतिहास माफ नहीं करता मेरे। लेकिन वो जो निर्णय नीतीश कुमार ने दिया, एक म्यादी सजायाफ्ता व्यक्ति को बाहर निकालने का, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल ने उससे निकलने वाले पुत्र को दिया मौका, अशोक महतो उसी समय निकले। पुत्र को वही हुआ। अरे पुत्र को टिकट दिया था राजद ने, चेतन आनंद को ना। अच्छा, आज मान लिया जाए, जो आप देखे एम्स के डॉक्टरों के साथ, या जो डॉक्टर के जो सवाल आए हैं, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो सही है वो दिखाए। आपने अगर मारा और आपको भी थप्पड़, आपने 10 थाप मारा, लेकिन 5 थाप तुम्हारे अगर गाल पर लग गए, तुम्हारे तो क्या आप लोग पानी तो सूख गया ना। पानी सूख गया ना, पानी बचा क्या? वो तो आपके पानी के बारे में कहा गया, पानी बचा कहां? जब एक थाप भी गिर गया जिसके ध्यान पे, राजनीतिक शुचिता के बंधन में प्रतिनिधियों को बंधना चाहिए। आप लगता है बयान भूल रहे हैं। आनंद मोहन ने कहा था कि जीभ काट लूंगा मनोज झा के बारे में। आप पार्लियामेंट में जब उनका भाषण था, आपको पता नहीं है, कभी आप कहां लड़ पाइएगा? आप भरम में जीते हैं। आप लोग कभी कभी भरम में जी जाते हैं। हम लोग उस इलाके से आते हैं जहां ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग प्रतिदिन खेलते खिलाते अपने रास्ते को त्याग कर लेते। मुंह से बोलना कथनी तजकरनी करे तो विष से अमृत हो। स्टेशन पर जो खुद, अच्छा देखिए, लात मुक्का खाना, अब बार बार कहना कि हम ये काम कर देंगे, नहीं देखा है लोगों ने क्या? हमें कोई आईना क्या दिखाएगा? क्या वायलेंट है वो? आप लोग की पार्टी में रहे हैं, हमारे साथ एक बुरा अनुभव है। आप लोग, हम एक और अनुभव साझा करता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर के शादी समारोह में हम गए थे पाटलिपुत्रा मैदान में। वहां भी एक कॉन्ट्रैक्टर से लात मुक्का हुआ है। आकाश चेतन का? नहीं, उनके पिताजी का। अभी हाल में? नहीं, अच्छा दिन बीत गए। अब वो संजोग से बड़हारा से उनकी पत्नी एमएलए ही बाद में हुई। हम बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, उस शादी समारोह में मैं भी था। नहीं, चेतन आनंद को लेकर क्या हैबिचुअल ऑफेंडर है वो? और निश्चित तौर पर आदतन है वो, आदतन स्वाभाविक है, और वो स्वाभाविक स्वरूप भी है। और हम तो शुरू से कहा कि जो व्यक्ति जिस दल में पहली बार एमएलए बना हो, कोई पूछता न हो, और वो व्यक्ति को राजद ने, तेजस्वी जी ने सम्मान दिया, और जिद कर करके बिना बजा रहा हो, नाश्ता कर रहा हो, व्यंजन कर रहा हो, प्राप्त कर का स्वाद ले रहा हो, और एकाएक झूठी पटकथा लिख करके धोखा दे जाता हो,
ये धोखेबाज जो लोग होते हैं उसका इतिहास। तो एम्स वाले में आप लोग के सूत्र क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने हम लोग सूत्र के- का भी नामाकरण हम अलग कर लोगों दिया है। तो क्या मारपीट हम उनके साथ? लोगों वो तो को- कह रहे हैं हमारे साथ मारपीट हुई है। डॉक्टर कह रहे कि हमारे साथ हुआ है, ये कह रहे कि हमारे साथ हुआ है। अगर मान लो कि दोनों के साथ हुआ है तो बचा कहां? पानी सूख ही गया ना। कुछ बचा है तो बताइए। प्रतिनिधियों को राजनीतिक शुचिता में बंधनी चाहिए और आचरण और कर्तव्यों का ध्यान देनी चाहिए। आप जिस काम के लिए आए वो काम ना करिए, जाकर के आपका काम थोड़ी है। कोई भी विधायक हो, काम वही है क्या? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी जो मामला हुआ था पारस हॉस्पिटल में, उसके बाद से आप गन लेकर नहीं जा सकते हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि यहाँ नहीं, उन्हें अलाउ नहीं है। वो कोशिश कर रहे थे कि अपने गनमैन के साथ एम्स में इंटर करें। ऐसा देखिए, अब जिनको आदतन थोड़ा जो लोग हैं ना, जिनको कोई मतलब नहीं है इज्जत से, सामाजिक इज्जत समझते हैं ना, उससे मतलब नहीं है। 2 लाख तक खाते ना 2 लाख मारते, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ऐसे लोग को न राजनीतिक शुचिता समझ में नहीं आती है, न पद की मर्यादा समझ में आती है, न लोक महत्व समझ में आता है, न आचरण। क्या लगता है मीडिया आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे? क्योंकि आपके मुद्दा है, हमारा मुद्दा, आपके विधायक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। हमारे बनाने से, आपके बनाने से मुद्दा ही बन जाएगा राष्ट्रीय मुद्दा। मैं बता रहा हूँ मीडिया में ताकत तो है। वहां बैठा हुआ झांसी की रानी जो सामने देखते हैं चैनलों पर, वो इसी काम के लिए थोड़ी बैठी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी वाला जो विवाद हुआ था उसमें तेजस्वी यादव जी के साथ गाली गलौज करने वाले कुछ और विधायक थे जो जाति विशेष के लोग थे, उनका नाम ही नहीं आया, क्योंकि वहां फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाता, 2 पिछड़ों को आपस में लड़ा दिया गया। तो एक लाइन में कहा तो सबको पता है कि जनक सिंह था, और जनक सिंह ने जिस मर्यादा को तोड़ा और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, सदन के बाहर होता तो इन लोग खड़ा होने के लायक भी रहते क्या? सुने कोई माइक लेके भी दौड़ा, वही माइक तोड़ा। वो एक तो और इनका जो बेचारा तोड़ा है एक बार, और इनका लखिंदर भी तोड़ा था माइक। लेकिन मीडिया ने सिर्फ सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की आपको शुरू से कहा कि देखिए, त्रिवेणी संघ, कुर्मी, कोयरी और यादव ने पिछड़ों का, तो पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों की रहबरी आगे लेकर लड़ाई लड़ी। अब ये चाहता है कुशवाहा यादव करे। कुशवाहा समाज उग्रता में विश्वास नहीं करता। कुशवाहा समाज आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति करता है, और उसको पता है कि लालू प्रसाद जी के सानिध्य में कुशवाहा जातियों के लोगों का सम्मान भी बढ़ाया गया, क्योंकि वो लोग जगदेव बाबू के नीतियों के, जगदेव बाबू को तो लोग आतंकवादी कहता था, यही लोग तो कहता था, जिसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सम्मान दिया, पूजा, लेनिन कहा, लेनिन तक कहा। कौन हत्या किया? जिस हत्यारे के लोगों के साथ आज खड़े हैं सम्राट जी। एक कुशवाहा समाज नहीं दिख रहा है क्या? कुशवाहा समाज त्रिवेणी संघ के महत्व का जानता है, और कुशवाहा समाज को सबसे अधिक मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बनाया। लोग, एक व्यक्ति कोई बनकर के पूरे समाज को गिरवी रख देगा क्या? लेकिन आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि चाहे चेतन आनंद से अभी हॉस्पिटल, आपका कोई विधायक होता तो अभी लोग सब, हम तो एक लाइन में कह रहे हैं, आप लोगों ने जीवेश मिश्रा वाला निर्लज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग सड़कों पर भी तो नहीं उतरते हैं, आप लोग बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि निर्लज जो मीडिया होती है ना, उसके आंखों में हया की बूंद ही नहीं दिखाई पड़ती। वो सब कुछ घोर के पी लेता है, और उसको बोलने में भी लज्जा नहीं होती है। हमने कहा कि कई लोगों ने तो सब कुछ गिरवी रखने पर भी वो तैयार है, लेकिन ये शब्द नहीं बोलेगा। ये मीडिया वाला तो कह रहा है कि आरजेडी के ही अभी ऑफिशियल विधायक है। आप लोगों ने तो सदस्यता रद्द करने के लिए शायद अभी किसको वोट दिया है? वो जो लिखा है मीडिया वाला, वो जरूर वो अभी तो आपके सामने बोल के गए, वो सत्ता का दलाल है ना। तो सोचिए, चेतन आनंद जो है आनंद मोहन के बेटे हैं, मैंने उस पर एक एपिसोड भी बनाया है। एक दलित डीएम कृष्णैया के हत्या के दोषी पाए गए थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छोड़ दिया, उस समय आरजेडी भी गठबंधन में थी। उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा। वो पीड़ित जो परिवार है वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी चक्कर काट रहा है, नोटिस पर नोटिस जारी हो रहे हैं। उन्हीं के पुत्र हैं चेतन आनंद। उन पर अब आरोप लग रहा है कि उन्होंने एम्स में डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। कुछ सवाल हजम नहीं होता है। उनकी सत्ता है, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, माताजी उनकी सांसद हैं,
आपको लगता है कोई गार्ड उनको मार सकता है जिसका इतना रसूख हो? खबरें आ रही है कि पुलिस के साथ वो अपने गनमैन के साथ हॉस्पिटल में जाना चाहते थे, गार्ड ने रोका, उसके बाद गार्ड से गाली गलौज हुई, गार्ड को मारा गया। उसके बाद वहां के कर्मचारियों में रोष है, गुस्सा है, और डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, वो धरने पर बैठा है। चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर जीते थे, फिलहाल वो जदयू के समर्थन में है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।